सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। भाग 3 खंड अ। प्रश्न क्रमांक 1, ताजमहल के लिए संगमरमर कहाँ से लाया गया? उत्तर मकराना। प्रश्न क्रमांक 2, भारत में मानसून का आगमन किस माह में होता है? उत्तर जून। प्रश्न क्रमांक 3, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? उत्तर कोयला। प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है? उत्तर कृषि। प्रश्न क्रमांक 5, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य शामिल है? उत्तर सेवा क्षेत्र में। प्रश्न क्रमांक 6, एक आधारभूत उद्योग है? उत्तर लोहा इस्पात उद्योग। प्रश्न क्रमांक 7, भारत का संविधान कब लागू हुआ? उत्तर 26 जनवरी 1950। प्रश्न क्रमांक 8, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं? उत्तर लोहा। प्रश्न क्रमांक 9, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न क्रमांक 10, द्वीपों का देश कहलाता है? उत्तर इंडोनेशिया। प्रश्न क्रमांक 11, सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान उत्तर घटता है? प्रश्न क्रमांक 12, भारत के सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? उत्तर दक्कन का पठार। प्रश्न क्रमांक 13, अजैविक संसाधन है? उत्तर कोयला। प्रश्न क्रमांक 14, मीडिया की जिम्मेदारी है? उत्तर जन जागरूकता। खंड ब। प्रश्न क्रमांक 1, रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? उत्तर दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न क्रमांक 2, कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है? उत्तर कानून के समक्ष समानता। प्रश्न क्रमांक 3, नागरिक अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं? उत्तर न्यायपालिका। प्रश्न क्रमांक 4, देश की एकता कम आंकी जाती है जब? उत्तर बहुसंख्यक समुदाय सत्ता में भागीदारी से मना करता हो। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का परिणाम नहीं है? विकल्प 1 उत्तरदायी शासन, विकल्प 2 एक तंत्रीय सरकार, विकल्प 3 जवाबदेह सरकार, विकल्प 4 वैध सरकार। सही उत्तर विकल्प 2 एक तंत्रीय सरकार। प्रश्न क्रमांक 6, लोकतांत्रिक सरकार को किसी भी निर्णय तक पहुंचने में समय लगता है, निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? उत्तर किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पूर्व सरकार का सभी संबंधित लोगों से विचार विमर्श करना। प्रश्न क्रमांक 7, भारतवर्ष निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का उदाहरण है? उत्तर लोकतंत्र। प्रश्न क्रमांक 8, राज्यों की पार्टियों की सहायता से केंद्र में गठबंधन सरकार के गठन से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बनती है? उत्तर संघवाद का मजबूत होना। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से लोकतंत्र किनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है? उत्तर समस्त जनता। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन जनहित समूह के बारे में सही है? विकल्प 1 सभी की भलाई में वृद्धि, विकल्प 2 किसी विशेष समूह की भलाई, विकल्प 3 समाज के एक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला, विकल्प 4 कुछ सामान्य हितों को दबाना। सही उत्तर विकल्प 1 सभी की भलाई में वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 11, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए कौन सा संगठन जनता को प्रभावित करता है? उत्तर राजनीतिक पार्टियां। प्रश्न क्रमांक 12, लोकतंत्र किसी अन्य प्रकार की सरकार से क्यों अच्छा समझा जाता है? उत्तर यह अपने नागरिकों के बीच समानता की भावना विकसित करता है। प्रश्न क्रमांक 13, यह विचार कि देश में जो बहुसंख्यक है उन्हीं को दूसरों की इच्छा की अवहेलना करके भी सभी के लिए नियम बनाने चाहिए कहलाता है? उत्तर बहुसंख्यकवाद। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आने कमिंग टुगेदर वाले संघ का उदाहरण है? विकल्प 1 रूसी संघ, विकल्प 2 भारतीय संघ, विकल्प 3 बेल्जियम, विकल्प 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर विकल्प 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 15, इनमें से कौन सा विषय भारत के संघीय सूची में शामिल नहीं है? विकल्प 1 विदेशी मामले, विकल्प 2 बैंकिंग, विकल्प 3 प्रतिरक्षा, विकल्प 4 पुलिस। सही उत्तर विकल्प 4 पुलिस। प्रश्न क्रमांक 16, मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथब्रश भी खरीदेंगे। किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? सही उत्तर सूचना पाने का अधिकार। प्रश्न क्रमांक 17, नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के 2 मुख्य निर्धारक तत्व है। सही उत्तर चुनकर लिखिए। विकल्प 1 कौशल और शिक्षा, विकल्प 2 शिक्षा एवं स्वास्थ्य, विकल्प 3 क्षमता एवं भाषा, विकल्प 4 स्वास्थ्य एवं कौशल। सही उत्तर विकल्प 1 कौशल एवं शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 18, मानव विकास सूचकांक नापने के लिए कौन सी कसौटी नहीं है? विकल्प 1 साक्षरता दर, विकल्प 2 प्रति व्यक्ति आय,
विकल्प 3 जीवन प्रत्याशा, विकल्प 4 बेरोजगारी दर। सही उत्तर बेरोजगारी दर। प्रश्न क्रमांक 19, एक देश के लिए धारणीय विकास है। उत्तर संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। प्रश्न क्रमांक 20, एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दी गई कल्पित आंकड़ों का तालिका का अवलोकन कीजिए। एक विकल्प चुनिए एवं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्कूल न जाने वाली ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत। विकल्प 1 66%, विकल्प 2 64%, विकल्प 3 54%, विकल्प 4 34%। सही उत्तर विकल्प 2 64%। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एक आर्थिक क्रिया है। विकल्प 1 शीला अपने परिवार के लिए भोजन पकाती है, विकल्प 2 शीला अपने स्वयं के लिए उपयोग हेतु सब्जियां उगाती है, विकल्प 3 शीला सब्जियां उगाती है तथा उन्हें बाजार में बेचती है, विकल्प 4 शीला परिवार के सदस्यों की देखभाल करती है। सही उत्तर विकल्प 3 शीला सब्जियां उगाती है तथा उन्हें बाजार में बेचती है। प्रश्न क्रमांक 22, किस प्रकार की भूख एवं गुणवत्ता के आधार पर निरंतर अपर्याप्त भोजन का परिणाम है। उत्तर दीर्घकालीन भूख। प्रश्न क्रमांक 23, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति उत्तर कार्य के लिए अधिक लोग काम में लगे हैं। प्रश्न क्रमांक 24, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना किस आधार पर की जाती है। उत्तर एक वर्ष विशेष में एक देश में उत्पन्न समस्त वस्तुएं एवं सेवाएं। प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र का एक लक्षण नहीं है। विकल्प 1 नियमित एवं निश्चित काम, विकल्प 2 नियमों एवं उपनियमों का पालन, विकल्प 3 सवेतन छुट्टियां एवं अवकाश प्राप्त करना, विकल्प 4 असीमित कार्य घंटे। सही उत्तर विकल्प 4 असीमित कार्य घंटे। प्रश्न क्रमांक 26, 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। उत्तर वित्त सचिव। प्रश्न क्रमांक 27, द्वितीय क्षेत्र की क्रिया को पहचाने। विकल्प 1 अनानास की खेती, विकल्प 2 अनानास का मुरब्बे तथा पेयों में प्रसंस्करण, विकल्प 3 मुरब्बे तथा पेयों का बाजार में वितरण, विकल्प 4 मुरब्बे तथा पेयों की ई बाजार द्वारा बिक्री। सही उत्तर विकल्प 2 अनानास का मुरब्बे तथा पेयों में प्रसंस्करण। प्रश्न क्रमांक 28, गरीब परिवारों में वे कौन से लोग हैं जो संसाधनों की समान पहुंच से वंचित रहते हैं। उत्तर महिलाएं, वृद्ध लोग तथा मादा शिशु। प्रश्न क्रमांक 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है। विकल्प 1 फसलें तथा पौधे, विकल्प 2 भूजल, विकल्प 3 कच्चा तेल, विकल्प 4 सौर ऊर्जा। सही उत्तर विकल्प 3 कच्चा तेल। प्रश्न क्रमांक 30, नया कनेक्शन लेते समय गैस विक्रेता उपभोक्ताओं को उससे गैस स्टोव खरीदने की जिद करता है। यह अनिवार्यता हनन करती है उपभोक्ता के विकल्प 1 सूचना पाने के अधिकार को, विकल्प 2 चुनने के अधिकार को, विकल्प 3 निरूपण के अधिकार को, विकल्प 4 सुरक्षा के अधिकार को। सही उत्तर विकल्प 1 सूचना पाने के अधिकार को। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।